कुरान से मोहब्बत और नमाज की आदत इंसान की कब्र को जन्नत का बाग बना देती है। अरे वो देख, कब्र पर कैसी रोशनी फैली हुई है। आज तक किसी कब्र पर ऐसी रोशनी नहीं देखी। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। ये कोई आम रोशनी नहीं है, जन्नत की रोशनी लग रही है। आओ भाई, पास से चलकर देखते हैं। और एक चीज और महसूस कर, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इस कब्र से। हाँ भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ जिसकी ये कब्र है वो कितना नेक होगा, जिसको अल्लाह ने इतना पसंद किया है। यार मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर ये कब्र है किसकी। भाई याद आया, ये कब्र किसकी है। चल उसके घर चलते हैं, सारे सवालों का जवाब वहीं मिलेंगे। चल चल। यही है उसका घर। जी बताइए। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इजाजत है? जी पूछिए। क्या कुछ वक्त पहले इस घर में किसी का इंतकाल हुआ था? जी हाँ, मेरे ही शौहर का हुआ था। बताइए। आपके शौहर के कब्र पे एक जन्नती रोशनी देखी है हमने, और एक अलग ही किस्म की खुशबू। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या आपके शौहर कोई हाफिज थे, आलिम थे? नहीं नहीं, मेरे शौहर तो अनपढ़ थे। ना ही कभी वो स्कूल गए और ना ही कभी मदरसा। यहाँ तक कि वो कुरान पाक तक नहीं पढ़े हुए थे। तो फिर अल्लाह उनसे इतना खुश क्यों है? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो वो मेरे पास आकर बैठ जाते थे। क्या हुआ, आप तो कुरान पाक पढ़े हुए भी नहीं है, फिर यहाँ क्यों बैठ गए हैं? तुम जब भी कुरान पाक पढ़ती हो तो मैं सुनता हूँ, और हाँ, मैं यकीन मानता हूँ इस बात का कि कुरान पाक में जो भी लिखा है सब सही है, सब हकीकत है। कुरान पाक के हर लफ्ज में हकीकत ही हकीकत है। पढ़ो। जब फज्र की अजान होती थी तो सबसे पहले उठ जाते थे, मुझे और मेरे बेटे को जगाते थे। उठो। अरे फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ो उठ के। क्या हुआ बेटा, उठो। मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छी नींद आती होती है, लेकिन वो नींद नहीं है। शैतान पैर दबाता होता है और सुलाता होता है। पापा कल पढ़ लूंगा नमाज, बहुत तेज नींद आ रही है। मैंने एक दिन की भी फजर की नमाज छोड़ने दी है तुम्हें, जो आज छोड़ने दूंगा। चलो पहले नमाज पढ़ो। उनका कुरान पाक पे यकीन और नमाज की मोहब्बत की वजह से अल्लाह उनसे इतना खुश हुआ है।